So we will continue our half sum. So project D, project C चालू था. So डिस्काउंट करना है द रेट ऑफ 30%. सो ये डिस्काउंट फैक्टर सम्स में दे दिया है. सो मल्टीप्लाई करना है 2000 इंटू दिस अमाउंट. सो ये आएगा 4000 इंटू दिस 0.592. तो ये आएगा 12000 इंटू 0.455 that is 45460. So total of present value 9366. So what is NPV at the rate of 30%? Present value of the cash inflow minus present value of the outflow. So 9366 minus 10,000. So minus में आंसर आएगा 634 rupees. Likewise for project D. Now for project D, now in sum project D में भी आपको 3 years का कैश फ्लो दिया 10,000 3,000 एंड 3,000 को कैश फ्लो 10,000 3,000 3,000 डिस्काउंटेड एट द 10% जो सम्स में दिया है 909826. सो मल्टीप्लाई करेंगे. सो 9090 3000 इंटू 0.826 3478 3000 इंटू 0.751 2253. सो टोटल ऑफ दिस 13821. सो NPV at the rate of 10%, present value of the inflow minus outflow. So 13821 minus 10,000. So positive NPV 3821. Likewise for discount at the rate of 30%. So discounted 30% चला दे दिया. Present value. So 10,000 into 0.769 7690. 3,000 into 0.592 1776. 3,000 into 0.455 that is 1365. So total of present value 10831. So NPV at the rate of 30%, present value of the cash inflow minus present value of the cash outflow. So 10,831 minus 10,000. So positive answer 831 rupees. So rank देना according to NPV method. Project ABCD. NPV at the rate of 10% rank, NPV at the rate of 30% in the rank. Now आपको पता है कि जो पॉजिटिव NPV है उसको एक्सेप्ट करना है एंड हाईएस्ट NPV उसको फर्स्ट रैंक. सो 4134 पॉजिटिव, सो फर्स्ट रैंक, 3821 सेकंड रैंक एंड 3013 थर्ड रैंक. और उसको तो रिजेक्ट ही करना है, सो फोर्थ रैंक. लाइकवाइज 30% पे 831 पॉजिटिव है, सो फर्स्ट रैंक, 208 सेकंड रैंक. ये माइनस है तो लास्ट में जाएगा 2310 फोर्थ एंड 634 ये भी माइनस है तो थर्ड रैंक. सो ये रैंक दे दिया. क्लियर. नाउ फोर्थ मेथड प्रीबैक पीरियड मेथड. सो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए में ईयर और कैश फ्लो ओनली 1 ईयर का दिया है ना 10,000. और क्यूमुलेटिव करना है. सो 10,000 का क्यूमुलेटिव कितना आएगा 10,000 ही आएगा. क्लियर. नाउ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है आउटफ्लो 10,000. इट मीन्स 10,000 कितने ईयर में कवर अप हो जाएगा 1 ईयर में डायरेक्टली. सो पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर. आया समझ में प्रोजेक्ट ए का कैसे करना है. बिकॉज 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और कैश फ्लो भी 10,000 है. इट मीन्स 10,000 1 ईयर में कवर अप हो जाएगा. नाउ फॉर प्रोजेक्ट बी, year 1 to cash flow after tax 7,500 is given ना. now cumulative cash flow करना है. so 7,500 का 7,500 plus 7,500. so cumulative क्या आएगा 15,000. क्लियर. नाउ अभी आपको क्या देखना है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने साल में कवर अप हो जाएगा. क्लियर. सो इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000. क्लियर. नाउ 10,000 फर्स्ट ईयर में कवर अप होगा नहीं, सेकंड ईयर में हो रहा है बट ज़्यादा हो रहा है. ओके. इट मीन्स फर्स्ट ईयर में हमारा इतना कवर अप हो गया एंड जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ से कवर अप होगा सेकंड ईयर में. यानी हमारा कैश फ्लो आएगा इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में. सो डिफरेंस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते पता है ना, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई नियरेस्ट वैल्यू. सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 10,000 माइनस 7,500 तो कवर अप हो गया. ओके. सो डिफरेंस कितना बचा 2,500. नाउ 2,500 कहाँ से कवर अप होगा सेकंड ईयर के कैश फ्लो से. सो एग्जैक्ट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट ईयर द कैश फ्लो. सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया 2500 और ये कहाँ से कवर अप होगा सेकंड ईयर के कैश फ्लो से. क्लियर. सो आंसर आएगा 0.33. इट मीन्स पेबैक पीरियड इज व्हाट 1 ईयर plus 0.33. this is what 1.33 years. क्लियर. और एग्जैक्ट करना है तो क्या करना है 0.33 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ. ओके. सो 3.96 इज इक्वल टू व्हाट 4 मंथ. देयरफॉर पेबैक पीरियड कितना आएगा 1 ईयर एंड 4 months. क्लियर.
Now likewise for project C, now cash flow is given for the 3 year 2000, 4000 and the 12,000. Now cumulative करेंगे, so 2000 का 2000, 2 plus 4 6000, okay, and 6 plus 12 18,000. नाउ इन्वेस्टमेंट सेम ही 10,000. नाउ फर्स्ट ईयर में कवर अप होगा नहीं, सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में हो रहा है बट ज़्यादा हो रहा है, यानी सेकंड ईयर में इतना हो रहा है, एंड जो रिमेनिंग होगा वो कहाँ से कवर अप होगा, थर्ड. यानी हमारा पे बैक का आंसर किस में आएगा, 2 and 3 ईयर के बीच में. सो इन्वेस्टमेंट 10,000 है, सो डिफरेंस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. इन्वेस्टमेंट 10,000 है और नियरेस्ट वैल्यू 6,000 है. सो डिफरेंस कितना बचा, 4,000. नहीं, 4,000 कहाँ से कवर अप होगा, थर्ड ईयर के कैश फ्लो में. बट थर्ड ईयर का कैश फ्लो तो 12,000 है, हम लोग को कितना चाहिए, ओनली 4,000. सो हम लोग उसको फ्रैक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. डिफरेंस वैल्यू कितना है, 4,000, एंड नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है, 12,000. सो 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000 करोगे ना तो आंसर आएगा 0.33. इट मीन्स पे बैक का आंसर कितना आया, 2 years प्लस 0.33, दैट इज व्हाट, 2.33 years. ओके, और एग्जैक्ट करना है तो 0.33 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ. ओके, तो कितना आएगा, 3.96 ना. 0.33 इंटू 12 करेंगे तो 3.96 आया ना, इज इक्वल टू व्हाट, 4 month. ओके, देयरफॉर पे बैक पीरियड कितना आएगा, 2 years and 4 months. क्लियर. नाउ लास्ट फॉर प्रोजेक्ट डी, 10,000 है, 3,000 है एंड 3,000. सो क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा. सो 10,000 का 10,000, 10 plus 3 13,000 एंड 13 plus 3 16,000. ना हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 10,000. नाउ 10,000 कितने ईयर में कवर अप होगा, ओके, तो यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर में ही कवर अप हो गया, यानी ये करने की ज़रूरत नहीं है. यानी हम लोग को डिफरेंस वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोग को फ्रैक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करना नहीं पड़ेगा. तो डायरेक्टली हमारा 10,000 रुपीज़ कितने ईयर में कवर अप हो गया, 1 year. सो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, 1 year डायरेक्टली. आया समझ में, क्लियर. अभी रैंक देना है. सो प्रोजेक्ट ए, उसका पे बैक कितना आया, उसका पे बैक पीरियड, प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड 1 year. प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड 1 year 4 month, दैट इज 1.33 years. सी का पे बैक पीरियड 2.33 years. ओके, एंड 4 का 1 year. सो आप रैंक देंगे. सो जो लोवेस्ट है उसको फर्स्ट रैंक, सो प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट डी को फर्स्ट रैंक, देन बी को सेकंड रैंक एंड सी को थर्ड रैंक देंगे. आया समझ में, क्लियर. नाउ अभी ये हर एक प्रोजेक्ट वाइज और हर एक मेथड वाइज रैंक अलग अलग है. ओके, अभी आप देखने जाओगे आपको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, ऐसा भी पूछा है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ARR प्रोजेक्ट ए इज एक्सेप्टेड. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द NPV, एनपीवी में भी 2 आया था पता है, 10% एंड सो अकॉर्डिंग टू NPV सी प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड as per 10% and as per 30%, D project is accepted. Clear. Then according to the payback period method, A and D is accepted. So which project is accepted? ये हम लोग आंसर नहीं दे पाते. तो ये टाइप के क्वेश्चन में क्या डालना है कि अकॉर्डिंग टू NPV, बिकॉज जो पेबैक पीरियड मेथड है ना और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है. सो उसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता है. सो NPV, ARR एंड पेबैक. सो जो प्रोजेक्ट में NPV अच्छा होगा ना वो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट कर देना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू NPV विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, अकॉर्डिंग टू NPV प्रोजेक्ट C इज एक्सेप्टेड. प्रोजेक्ट C at the rate of 10% is accepted. Okay, and at the rate of 30% project D is accepted. आया समझ में, because NPV is what best method for evaluating the investment proposal, because it shows the present value of the future cash flow which is arrived at by discounting the cash flow.
आया समझ में? सो ये हमारा सम्स ओवर हुआ। क्लियर? बाय, टेक केयर।